सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 जहाँ पहियाएँ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। तो इन्होंने यह पाठ जहाँ पहिया है एक रिपोर्टाज विधा में लिखा है। रिपोर्टाज का अर्थ होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जैसे किसी घटना को देख के उसका ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करना एक लेख के रूप में, उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। तो पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। तो प्रस्तुत पाठ में पहिया गतिशीलता, प्रगति और आज़ादी का प्रतीक बताया गया है। अब यहाँ पे जहाँ पहिया है वो महिलाओं की प्रगति का एक सूचक है या प्रतीक चिन्ह भी जिसको आप कह सकते हो। तो ये बात है पटुकोट्टई तमिलनाडु की। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली नहीं। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साइकिल चलाना क्या है, एक सामाजिक आंदोलन है, तो ये आपको सुनने में क्या लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन कोई चौंकाने वाली बात नहीं लगेगी आपको। अब ये बात है हमारे पट्टुकोट्टई जिले की, जहाँ की कुछ नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं ने, नवसाक्षर अर्थात जो नई नई पढ़ी लिखी गांव की महिलाएं थी, उन लोगों ने इस बात को आम बात के रूप में ले लिया कि कि साइकिल चलाना हमारे लिए क्या है, एक सामाजिक आंदोलन है। अपने पिछड़ेपन को लात मारने, वो अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए तथा उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसमें समाज के लोगों ने उनको बरसों से जकड़ा था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, वह था साइकिल चलाना। अब कभी कभी आप लोग देखते हो कि लोग अपनी प्रगति को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं। तो यहाँ की महिला ने अपनी प्रगति को, स्वाधीनता और आज़ादी को दिखाने के लिए साइकिल चलाने को एक आंदोलन के रूप में लिया। अब जो भारत के सर्वाधिक गरीब जिले हैं, सर्वाधिक मतलब जो सबसे गरीब जिले हैं, उसमें एक जिला है तमिलनाडु का पटुकोट्टई। अब पिछले दिनों कुछ समय पहले की बात बता रहे हैं लेखक कि यहाँ की कुछ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक अर्थात एक चिन्ह के रूप में, अभिव्यक्त अर्थात बताने के रूप में, जताने के रूप में, लोगों को जताने के रूप में, एक चिन्ह के रूप में साइकिल को चुना। अब उनमें से क्या था, जो अधिकांश महिलाएं थी, अधिक महिलाएं कौन थी, नवसाक्षर, जो नई नई पढ़ लिख के आगे आई थी। अगर हम इन महिलाओं का जो पूरा समूह है उसमें से 10 साल की लड़कियों को क्या कर दें, अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि जो ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्सा है, अर्थात जो पूरे समूह में 1/4 जो महिलाएं हैं, उन लोगों ने क्या कर लिया था, साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं ने 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं का क्या करना शुरू कर दिया था, आयोजन करना शुरू कर दिया था। जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये बड़े गौरव के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करती, सभी को अपना कौशल दिखाती। जब सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते थे, सार्वजनिक अर्थात जो सभी लोगों के मिले जुले कार्यक्रम होते थे, वो लोग, तो उसमें जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था, तो अपने साइकिल चलाना सभी को दिखाती थी कि इस प्रकार हमने साइकिल चला रहे हैं। तो इसको वह अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रतीक के रूप में सबको दिखाती थी। और अभी इसमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अब कई महिलाओं में, जो महिलाएं उसको देखती थी, उनके अंदर भी साइकिल चलाने की इच्छा होती थी। अब वहाँ इसके लिए कई सारे क्या लगाए जाते थे, प्रशिक्षण शिविर, जहाँ पे महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता था। जैसे कि अभी आजकल आप लोग देख रहे हो, बहुत सारी महिलाएं स्कूटी चलाना सीख रही हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ की महिलाएं साइकिल चलाने का प्रशिक्षण सीख रही थी। अब जो ग्रामीण पटुकोट्टई के कुछ इलाकों में रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से, अर्थात जो रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच से जो निकल के आई हुई महिलाएं थी, उनमें कुछ मुस्लिम लड़कियां थी जो सड़कों पे साइकिल लिए हुए दिखाई देने लगी। अर्थात कुछ उनमें परिवर्तन हो रहा था, बदलाव हो रहा था। अब उनमें एक जमीला बीवी नाम की एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया। अब लेखक से जब उनकी बात हुई तो उसने लेखक से कहा कि यह मेरा क्या है, अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता चला, जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फपत्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो जमीला बीबी से जब लेखक की बात हुई
तो उसने बताया लेखक को कि यह क्या है, मेरा अधिकार है, अब मुझे बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन जब मैंने शुरू में क्या करा, साइकिल चलाना शुरू करा, तो लोग मेरे पे क्या कर रहे थे, फपतियाँ कसते थे, अर्थात ताने कसते थे, मेरी अवहेलना करते थे, बुराई करते थे। लेकिन मैंने लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनके तानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों पे, और मैं अपना काम करती रही। अब दूसरी महिला की बात की जा रही है, फातिमा बीबी की। अब वो है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका। अब उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा था, ऐसा शौक लगा कि वो हर शाम आधे घंटे के लिए एक किसी की साइकिल किराए पर लेती थी और उसको चलाना शुरू करती थी। क्योंकि उस समय उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी उनकी क्षमता नहीं थी, इतना आर्थिक पैसा नहीं था उनके पास कि वह एक साइकिल खरीद सके। तो फातिमा बीवी अपने शौक को पूरा करने के लिए किराए पे साइकिल लेके साइकिल चलाती थी। अब फातिमा बीवी ने लेखक को बताया कि साइकिल चलाने में उन्हें खास तरीके की क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पे जो जमीला बीबी है, फातिमा है और उनकी एक मित्र है अवकनी। अब जो अवकनी है उसकी उम्र है 20 वर्ष। तो उसने क्या किया, जो अपने समुदाय अर्थात जो अपने साथ की जो उसकी हम उम्र लड़कियां थी, उन सभी को क्या करना शुरू करा, उसने साइकिल चलाना शुरू किया। जैसे अभी आप देखते हो, अगर कोई एक महिला साइकिल सीख लेती है या स्कूटी सीख लेती है, कार सीख लेती है, तो और महिलाओं को भी वो उस चीज़ का प्रशिक्षण देना शुरू करती है, सिखाना शुरू करती है। ठीक उसी प्रकार जो अवकनी है, उसने भी अपने उम्र की लड़कियों को साइकिल चलाना क्या कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। अब जो यह जिला था, वहाँ पे साइकिल चलाने की क्या मच गई, धूम मच गई, लोगों में होड़ मच गई कि हमें भी साइकिल चलाना सीखना है। अब इनकी प्रशंसकों में, अब जो इनकी प्रशंसा करती थी महिलाएं नई साइकिल चलाने वालों की, उनमें कौन कौन थी, खेतीहर मजदूर महिलाएं थी जो इनकी प्रशंसा करती थी, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं थी, गाँव में काम करने वाली नर्सें थी, बालवाड़ी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता महिलाएं थी वो भी इनकी प्रशंसा करती थी, और जो बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें थी, स्कूल की अध्यापिकाएं, सभी साइकिल का उपयोग करती थी और इन महिलाओं की प्रशंसा करती थी। अब जो ग्राम सेविकाएं हैं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी अभी पीछे नहीं थी, वो भी सभी क्या कर रही थी, साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख रही थी। अब सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की थी जो अभी अभी नवसाक्षर हुई थी। अब इसमें आपने देखा कि समाज के हर वर्ग की महिलाएं हैं, जैसे आपके बालवाड़ी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, बेशकीमती पत्थर को तराशने वाली जो औरतें, उन्हें मजदूर महिलाएं भी कह सकते हैं आप, स्कूल की अध्यापिकाएं, तो अलग अलग वर्गों से आई हुई महिलाएं क्या कर रही हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं, खूब जम के उस चीज़ को जम के उस चीज़ को चला रही हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या में वो महिलाएं थी जो अभी पढ़ लिख कर आगे आई थी। अब किसी भी नव साक्षरता नई पढ़ी लिखी महिला से, साइकिल चलाने वाली महिला से लेखक की बात हुई, तो उसने साइकिल चलाने को क्या बताया, अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच साइकिल चलाने को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी बताया, और बोला कि साइकिल चलाना और व्यक्तिगत आज़ादी दोनों के बीच क्या है, सीधा संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब साइकिल चलाने वाली एक अगुवा अर्थात जो महिला सबसे आगे साइकिल, जैसे 10 महिलाएं साइकिल चलाते हुए जा रही हैं, तो जो सबसे आगे महिला लगी हुई है उसको हम अगुवा कहते हैं या उनकी नेता भी कह सकते हैं। तो उसने लेखक से क्या कहा कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को क्या किया है, आत्मविश्वास प्रदान करा है। जो अगुवा महिला का कहना था कि इस आंदोलन से, साइकिल चलाने वाले आंदोलन से हम सब क्या हो रहे हैं, आत्मविश्वासी हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी क्या हो गई, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। लेखक का मानना था कि मुझे ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि साइकिल चलाने में कि औरतों की अब पुरुषों पर निर्भरता क्या हो गई, कम हो गई। अब प्रायः देखते हैं कि कोई औरत साइकिल पर 4-4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेती है, पानी लाती है, कभी कभी अपने बच्चों को लाती है और सामान भी ढोती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महिलाएं साइकिल पे कितने सारे काम कर ले रही हैं, पानी भी ले आ रही हैं, बच्चों को भी ले आ रही हैं, साथ ही ज़रूरी सामान भी ले आ रही हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो, अगर कई महिलाओं को देखते हो कि स्कूटी पे कई कई दूरी तय कर लेती हैं, वहाँ से अपने बच्चों को भी ला जाती हैं, सामान भी ले जाती हैं, अर्थात वो अपना जो दैनिक कार्य हैं वो उसके माध्यम से आसानी से कर ले रही हैं। अब जब महिलाओं ने शुरू शुरू में क्या करा था,
साइकिल चलाना शुरू करा था तो लोगों ने क्या करा था, उन पर जमकर प्रहार किया था, जमकर उनकी बुराइयां शुरू करी और महिलाओं को बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे लोगों ने उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां करी, तरह तरह के ताने कसे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ और साइकिल चलाने को एक सामाजिक स्वीकृति मिली। सभी लोगों ने उस चीज़ को स्वीकारा और महिलाओं ने भी इस साइकिल, जो महिलाएं नहीं चला रही थी साइकिलें, उनने भी साइकिल चलाना सीख लिया और इस चीज़ को अपना लिया कि हमें अब आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो उन्होंने साइकिल चलाने को अपनी आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना। अब साइकिल, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण देखना क्या है, एक असाधारण अनुभव है, एक अपने आप में एक अलग ही अनुभव है कि साइकिल शिविर कैसा होता है जहाँ पे महिलाएं साइकिल चलाना सीखती हैं। अब जो किला कुच्ची गांव है, सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं क्या होती थी, किला कुच्ची गांव में रविवार को इकट्ठा होती थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में उन्हें आवेग देकर कोई भी क्या हो जाता, हैरान हो जाता था, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं जब एक साथ एक जगह पे सिर्फ साइकिल चलाने के लिए इकट्ठा हुई हैं तो किसी का भी इस चीज़ को देख के आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही है। तो लेखक बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि महिलाएं क्या कर रही हैं, पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे से धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। साथ ही महिलाओं को अपने रोजमर्रा की घिसी मिट्टी दिनचर्या से भी बाहर निकलने का क्या मिल गया था, रास्ता मिल गया था। नहीं तो महिलाएं रोज क्या करती थी, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा इसी में लगी रहती थी। लेकिन साइकिल चलाना उन्हें सीखना है, ये सोच के वो हर रविवार को इकट्ठा हो रही हैं और एक दूसरे से मिल रही हैं और रोजमर्रा की घिसी पिटी दिनचर्या से, चर्चा से थोड़ा बाहर हट के कुछ काम कर रही हैं। अब ये नव साइकिल चालक भी गाते हैं। अब लेखक बोलते हैं कि एक बार मैंने जो नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं को देखा तो वो कुछ गाना गुनगुनाते हुए जा रही थी। अब उनमें जो महिला सबसे आगे थी उनकी नेता के रूप में, वो गाना गा रही थी। गाने की पंक्ति का भाव कुछ इस प्रकार था, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो और महिलाएं इसी पंक्ति को दोबारा दोहरा रही थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग कर देती थी। अब जैसे अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं या स्कूटी चलाना सीख चुकी हैं या कार चलाना सीख चुकी हैं, तो दूसरी महिलाओं को क्या देती है, उस चीज़ का प्रशिक्षण देती है, उसको सिखा रही हैं। तो ऐसा इस गांव में भी होता था कि जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती हैं। अब यहाँ केवल यह चीज़ नहीं देखा जा रहा है कि सीखने सिखाने की इच्छा क्या है, यहाँ पे ये चीज़ भी सामने आ रही है कि उन लोगों में उत्साह कितना है साइकिल सीखने के प्रति। और सभी महिलाएं क्या इतनी उत्साहित हैं कि सभी क्या करना चाह रही हैं, साइकिल चलाना सीख रही हैं। वो उत्साह में ही साइकिल चलाना शुरू कर दे रही हैं। अब जो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अब जब 1992 के बाद के समय की बात बताई जा रही है कि उसके बाद यह जिला पहले जैसा नहीं था। पहले जिला क्या था, गरीब था, यहाँ पे महिलाएं बहुत ही पिछड़ी थी। लेकिन इसके बाद 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यहाँ की महिलाओं में एक अलग ही प्रकार की प्रगति करती थी। उन लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया था। साथ ही वो साइकिलों के हैंडल पर झंडियाँ लगाती थी, घंटियाँ बजाते हुए चली जाती थी और कभी कभी 1500 महिलाएं पुट्टुकोट्टई में एक साथ तूफान भी ला देती थी। अब महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने जहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ साइकिल चलाते हुए जा रही हैं, घंटियां बजा रही हैं, झंडियां लगी हैं उनके साइकिल के हैंडल में, तो सभी लोग उसको देख के क्या हो गए, हक्का बक्का हो गया था। तो वो लोग अचंभित हो गए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।